दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। क्या उनकी सच में मृत्यु हुई थी या इसका भी कोई रहस्य है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो भगवान विष्णु का अवतार हैं, जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, अतः शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु असंभव है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जगत के कर्ता हैं, वह इस सृष्टि के पालनहार हैं तथा संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण, जन्म मरण, आरंभ अंत उन्हीं के हाथों में है। तो भला उनकी मृत्यु एक साधारण से व्यक्ति के हाथों कैसे संभव है? क्या सच में ऐसी कोई घटना घटित हुई भी या आपको ऐसे ही बता दी गई? तो दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु से जुड़े उन सारे रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे तथा भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु से जुड़ी आपकी शंका, संदेह को दूर करेंगे। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि कभी भी किसी भी चीज को अधूरा ना छोड़ें या कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो उनको हमेशा पूर्ण करके ही लौटें। अर्थात आप हमारे वीडियो को पूरा देखें तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दें, जिससे भगवान श्री कृष्ण आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु उपरांत यानी मृत्यु के पश्चात उनके शरीर के साथ क्या हुआ? बलराम जी की मृत्यु के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को आत्मज्ञान हुआ कि अब उनका यानी स्वयं का भी वापस स्वर्ग जाने का समय हो गया है। उस समय भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण किए हुए अपना बायां चरण अपनी दाई जांग पर रखे हुए थे। उनका लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। तभी वहां से एक जरा नामक बहेलिया यानी शिकारी गुजर रहा था। उनको दूर से भगवान श्री कृष्ण का लाल लाल तलवा दिखाई दिया। उन्होंने भगवान के लाल तलवे को हिरण का मुख समझकर उन पर बाण चला दिया और वह बाण सीधा भगवान श्री कृष्ण के तलवे में जा लगा। जब वह शिकारी उनके पास आया तो उन्होंने देखा कि वह चतुर्भुज श्री कृष्ण हैं। फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी तथा अपने आप को दंड देने को कहा। दोस्तों, अब यहां से शुरू होता है असली रहस्य। क्या आप जानते हैं कि यह शिकारी जरा कौन था और क्यों भगवान श्री कृष्ण ने खुद को इस तरह प्रस्तुत किया कि एक साधारण बाण से उनकी मृत्यु हो जाए? चलिए, हम शागुम इस रहस्यमयी घटना को समझते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि भगवान की लीला का हिस्सा थी। सबसे पहले तो हमें पीछे जाना पड़ेगा, महाभारत के उस युद्ध में जहां लाखों योद्धा मारे गए थे। यादव वंश के अंत की कहानी शुरू होती है गांधारी के शाप से। जी हां, कौरवों की माता गांधारी, जिन्होंने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का दर्द सहा, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को शाप दिया था। गांधारी ने कहा था, कृष्ण, जैसे मेरे वंश का नाश हुआ है, वैसे ही यादव वंश का भी नाश होगा और तुम भी एक साधारण मौत मरोगे। दोस्तों, ये शाप कोई साधारण शब्द नहीं थे, बल्कि एक मां के क्रोध और दर्द की अभिव्यक्ति थे। भगवान श्री कृष्ण ने इस शाप को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह उनके अवतार के उद्देश्य को पूरा करने का हिस्सा है। अब आते हैं यादव वंश के अंत पर। महाभारत युद्ध के 26 वर्ष बाद यादव कुल में एक बड़ी घटना घटी। अर्षियों के शाप से यादवों में आपसी कलह शुरू हो गई। वे सभी द्वारका में एक समुद्र तट पर इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने मदिरा पी और एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर दी। छोटी सी घास की लड़ाई इतनी बड़ी हो गई कि वे लोहे के मुसल से एक दूसरे को मारने लगे। दोस्तों, कल्पना कीजिए वह दृश्य कितना भयानक रहा होगा। यादव योद्धा जो कभी महान थे, अब खुद अपने ही वंश का नाश कर रहे थे। अंत में केवल बलराम जी और श्री कृष्ण बचे। बलराम जी, जो शेषनाग के अवतार थे, उन्होंने समुद्र में प्रवेश किया और अपना देह त्याग दिया। वे वापस अपने मूल रूप में लौट गए। अब भगवान श्री कृष्ण अकेले थे। वे जानते थे कि उनका समय आ गया है। वे प्रभास क्षेत्र के एक जंगल में गए, जहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग मुद्रा में बैठ गए। चतुर्भुज रूप में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और पद्म के साथ वे ध्यान मग्न थे। उनका बायां पैर दाएं जांग पर रखा था और तलवा ऊपर की ओर था, जो लाल कमल की तरह चमक रहा था। दूर से शिकारी जरा आया। अब जरा कौन था? दोस्तों, यह भी एक बड़ा रहस्य है। जरा कोई साधारण शिकारी नहीं था। रामायण काल में वह वानर राज बाली था, जिसे भगवान राम ने पीछे से बाण मारकर मारा था। बाली ने मरते समय शाप दिया था कि अगले जन्म में वह राम, जो विष्णु के अवतार हैं, को इसी तरह बाण से मारेंगे। और देखिए लीला, कृष्ण विष्णु के अवतार हैं और जरा बाली का पुनर्जन्म। वह बाण जो जरा ने चलाया,
वह लोहे का था, लेकिन असल में वह मुसल की घास से बना था, जो ऋषियों के शाप से उत्पन्न हुई थी। जैसे ही बाण कृष्ण के तलवे में लगा, रक्त बहने लगा। जरा दौड़कर पास आया और स्तब्ध रह गया। हे प्रभु, मैंने क्या कर दिया? वह रोते हुए बोला, मैंने आपको हिरण समझ लिया, कृपया मुझे दंड दें। लेकिन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जरा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, यह मेरी लीला है। तुम्हारा यह कर्म पूर्व जन्म के फल का हिस्सा है। जाओ, तुम मुक्त हो। दोस्तों, कितनी करुणा! भगवान ने शिकारी को दोष नहीं दिया, बल्कि उसे आशीर्वाद दिया। अब सवाल यह है कि कृष्ण का तलवा ही क्यों घायल हुआ? क्यों नहीं कोई अन्य भाग? यहां आता है एक और रहस्य। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण का शरीर अजर अमर था, लेकिन उनका एकमात्र कमजोर स्थान उनका तलवा था। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण का जन्म हुआ तो कंस के भय से वासुदेव ने उन्हें गोकुल पहुंचाया, लेकिन एक कथा के अनुसार दुर्वासा ऋषि के शाप या अन्य कारण से उनका तलवा ही असुरक्षित था। नहीं, असल में यह गांधारी के शाप का प्रभाव था कि वे एक साधारण मौत मरे। और देखिए, बाण ठीक उसी स्थान पर लगा जहां से था मैन दे देह त्याग हो सके। जैसे ही बाण लगा, कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। देवता आकाश से फूल बरसाने लगे, लेकिन कृष्ण ने कहा, अभी नहीं, मेरी लीला पूरी होनी बाकी है। वे वहीं लेटे रहे, दर्द सहते हुए, लेकिन उनके चेहरे पर शांति थी। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस पल को। सृष्टि का पालनहार, जो ब्रह्मांड को अपनी उंगली पर नचाते हैं, एक साधारण बाण से घायल। लेकिन यह लीला थी, ताकि दुनिया समझे कि अवतार भी नियमों का पालन करते हैं। तभी अर्जुन को खबर मिली। अर्जुन, जो कृष्ण के परम भक्त और सखा थे, वे दौड़े चले आए, लेकिन रास्ते में उन्हें कई बाधाएं आईं। उनके बाण कमजोर हो गए, गांडीव धनुष नहीं चढ़ा। क्यों? क्योंकि कृष्ण की शक्ति अब लौट रही थी। अर्जुन पहुंचे तो कृष्ण घायल अवस्था में थे। पार्थ, अब समय आ गया है, कृष्ण ने कहा। द्वारका का रक्षण करो और मेरे अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। दोस्तों, यहां से कहानी और रोचक हो जाती है। कृष्ण की मृत्यु के बाद उनका शरीर क्या हुआ? क्या वह साधारण मनुष्य की तरह जला दिया गया, या कोई चमत्कार हुआ? चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मेरा शरीर मत छुओ, यह स्वयं अपना मार्ग चुन लेगा। और फिर कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की। उनके शरीर से दिव्य ज्योति निकली, जो आकाश की ओर चली गई। वे वैकुंठ लौट गए, लेकिन उनका भौतिक शरीर वहीं रहा। अर्जुन ने यादव स्त्रियों को द्वारका से बाहर निकाला, क्योंकि द्वारका समुद्र में डूबने वाली थी। फिर उन्होंने कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार किया। लेकिन दोस्तों, यहां चमत्कार, कृष्ण का शरीर जल नहीं रहा था। चंदन की लकड़ियां जल रही थीं, लेकिन शरीर अक्षत रहा। अर्जुन स्तब्ध थे। तभी आकाशवाणी हुई, अर्जुन, कृष्ण का शरीर दिव्य है, इसे समुद्र में विसर्जित करो। और जैसे ही शरीर समुद्र में गया, वह ज्योति बनकर गायब हो गया। लेकिन रुकिए, एक और रहस्य। कृष्ण के शरीर का एक भाग, उनका हृदय या एक अंग, जल नहीं पाया। वह एक पत्थर बन गया, जो आज भी जगन्नाथपुरी में विराजमान है। जी हाँ, जगन्नाथ जी की मूर्ति में वह दिव्य भाग है, जिसे हर 12 साल में नवक्लेवर के समय बदला जाता है, लेकिन वह रहस्यमयी रहता है। दोस्तों, यह कितना अद्भुत है। कृष्ण की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वे अपनी लीला समाप्त कर लौट गए। अब सोचिए, क्या यह सब संयोग था? नहीं, सब पूर्व नियोजित। गांधारी का शाप, ऋषियों का शाप, जरा का पूर्व जन्म, सब कृष्ण की इच्छा से। वे दिखाना चाहते थे कि अवतार भी कर्म के चक्र में बंधे हैं, लेकिन वास्तव में वे अजर अमर हैं। दोस्तों, अगर आप भी कृष्ण भक्त हैं, तो समझिए कि उनकी मृत्यु एक माया थी। असल में वे आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। दोस्तों, अब हम उस रहस्यमयी कथा को और गहराई से जानने की ओर बढ़ते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीला अपने चरम पर थी। हमने देखा कि कैसे जरा नामक शिकारी के बाण से भगवान श्री कृष्ण का तलवा घायल हुआ, और कैसे उन्होंने अपनी लीला को पूर्ण करते हुए वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। लेकिन क्या यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और उनके शरीर के साथ जो हुआ, वह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि सृष्टि के नियमों, कर्म के चक्र और भक्ति के महत्व को समझाने वाली एक अनमोल शिक्षा है। तो चलिए, इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जब भगवान श्री कृष्ण का शरीर समुद्र में विसर्जित किया गया, तब एक चमत्कार हुआ।
उनका शरीर ज्योति बनकर गायब हो गया, लेकिन उनका एक अंग, जिसे शास्त्रों में उनका हृदय या एक दिव्य भाग कहा जाता है, एक पत्थर में परिवर्तित हो गया। यह पत्थर आज भी भगवान जगन्नाथ के रूप में पुरी में विराजमान है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में हर 12 साल में होने वाला नवकलेवर उत्सव इसी रहस्य से जुड़ा है? इस उत्सव में भगवान की मूर्ति को नया रूप दिया जाता है, लेकिन वह पवित्र पत्थर, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात, इस प्रक्रिया को कोई आम इंसान नहीं देख सकता। केवल चुनिंदा पुजारी अंधेरे कमरे में आंखों पर पट्टी बांधकर इसे करते हैं। यह कितना रहस्यमयी है। अब सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मृत्यु को इस तरह क्यों स्वीकार किया? वे तो सुदर्शन चक्रधारी, सृष्टि के पालनहार थे। एक साधारण बाण से उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? दोस्तों, यह समझने के लिए हमें उनकी लीला के उद्देश्य को समझना होगा। भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अवतार के रूप में आए थे, ताकि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश हो। महाभारत युद्ध में उन्होंने पांडवों का साथ देकर कौरवों का अंत किया, लेकिन युद्ध के बाद धरती पर यादव वंश का अहंकार बढ़ता जा रहा था। वे अपनी शक्ति के नशे में चूर थे। यदि भगवान श्री कृष्ण चाहते तो वे इस शाप को टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार किया ताकि यह दिखा सकें कि कोई भी, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो, कर्म के चक्र से मुक्त नहीं है। दोस्तों, एक और गहरा रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब जरा ने बाण चलाया, तब भगवान श्री कृष्ण योग माया में लीन थे। वे जानबूझकर उस स्थिति में बैठे थे जहां उनका तलवा हिरण के मुख की तरह दिखे। यह कोई संयोग नहीं था। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने जरा को अपने पूर्व जन्म के कर्म से मुक्ति दी। जरा, जो रामायण में बाली था, उसे भगवान राम ने पीछे से बाण मारकर मारा था। उस समय बाली ने कहा था कि वह अगले जन्म में बदला लेगा। और देखिए, भगवान की लीला, कृष्ण ने जरा को यह अवसर दिया कि वह अपने पूर्व जन्म के शाप को पूरा कर ले, लेकिन साथ ही उसे मोक्ष भी प्रदान किया। कितनी अद्भुत लीला है। अब बात करते हैं द्वारका के अंत की। जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्यागी, तब अर्जुन ने द्वारका की रक्षा की जिम्मेदारी ली। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने देह छोड़ी, समुद्र ने द्वारका को लील लिया। आज भी वैज्ञानिक और पुरातत्वविद द्वारका के अवशेष समुद्र में खोजते हैं। गुजरात के तट पर बेट द्वारका और अन्य स्थानों पर जो खंडहर मिले हैं, वे श्री कृष्ण की उस भव्य नगरी की गवाही देते हैं। लेकिन दोस्तों, यह भी एक संदेश था। भगवान ने दिखाया कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे वह कितना भी वैभवशाली हो, सबका अंत निश्चित है। कृष्ण की मृत्यु से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों, पहली शिक्षा है कि कर्म का फल कोई नहीं टाल सकता। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली हों, आपके कर्म आपके पीछे आते हैं। दूसरी शिक्षा है कि भगवान की लीला को समझना आसान नहीं। उनकी हर क्रिया के पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है भक्ति का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने बार बार कहा कि जो मुझे भक्ति से याद करता है, मैं उसका हमेशा रक्षण करता हूं। उनकी मृत्यु कोई अंत नहीं थी, बल्कि यह दिखाने का तरीका था कि वे हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं। दोस्तों, एक और रोचक बात, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनके शरीर का जो भाग समुद्र में गया, वह आज भी कुछ रूप में मौजूद है। कुछ लोग मानते हैं कि समुद्र में डूबी द्वारका और जगन्नाथ मंदिर का वह पवित्र पत्थर इस बात का प्रमाण है कि कृष्ण आज भी हमारे बीच हैं। उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति, उनकी भक्ति आज भी हमें प्रेरित करती है। अब आते हैं एक और गहरे सवाल पर। क्या भगवान श्री कृष्ण सचमुच मरे थे? दोस्तों, भगवान अजर अमर हैं। उनकी मृत्यु सिर्फ एक भौतिक लीला थी। भगवद गीता में स्वयं कृष्ण ने कहा है, न जायते म्रियते व कदाचिन, आत्मा न जन्म लेती है एन न मरती है। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा तो सृष्टि का आधार है। उनका देह त्यागना सिर्फ इसलिए था ताकि हम समझें कि यह संसार माया है और असल सत्य भगवान की भक्ति में है। दोस्तों, अगर हम कृष्ण की इस लीला को गहराई से देखें, तो यह समझ आता है कि उनकी मृत्यु कोई हार नहीं थी, यह उनकी जीत थी। उन्होंने दिखाया कि वे स्वयं नियम बनाते हैं और स्वयं उसका पालन करते हैं। गांधारी का शाप, जरा का बाण, यादवों का अंत, ये सब उनकी इच्छा थी। वे चाहते तो सुदर्शन चक्र से सब कुछ बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ताकि हम मनुष्य यह समझें कि जीवन का असली उद्देश्य भक्ति और धर्म है। तो दोस्तों,
अगली बार जब आप भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाएं, उनकी मुरली की धुन सुनें या उनकी लीलाओं को याद करें, तो यह जरूर याद रखें कि वे कभी मरे नहीं। वे आज भी हमारे बीच हैं। हर भक्त के दिल में, हर भजन में, हर राधे राधे के जयकारे में। उनकी मृत्यु सिर्फ एक लीला थी, जो हमें यह सिखाने आई कि जीवन का असली मोल भगवान की भक्ति में है। अंत में एक छोटी सी कहानी। एक बार एक भक्त ने पूछा, कृष्ण, आपने सब कुछ त्याग क्यों किया? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ त्यागा नहीं, मैंने तो सब कुछ अपने भक्तों को दे दिया। मेरा जीवन, मेरी लीला, मेरी मृत्यु, सब तुम्हारे लिए है। दोस्तों, यह है हमारे कान्हा की महानता। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। और अगर आप चाहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण की ओर लीलाओं पर बात करें, जैसे उनकी बाल लीलाएं, राधा कृष्ण का प्रेम या गीता का ज्ञान, तो हमें बताएं। हम आपके लिए और भी रोचक कहानियां लाएंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।